नमस्कार स्टूडेंट्स। एज अ प्रोफेशन मैं एक टीचर हूं और आज हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं डिटेल में कि एक्स स्टूडेंट जो है वो क्या होता है, एक्स स्टूडेंट का मीनिंग क्या होता है, वो जो है वो फॉर्म कब अप्लाई कर सकता है। पूरी डिटेल में जो है वो एक्स स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक जो है वो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो रहने वाला है। कोई भी जो है वो जानकारी आप लोगों को गलत नहीं दी जाएगी, एकदम परफेक्ट और सटीक जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो वीडियो को इसी बात पर जो है वो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि एक्स स्टूडेंट जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्टूडेंट मान लीजिए आप लोग यूजी कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, फाइनल में है, या पीजी में आप लोग जो है प्रीवियस ईयर में है या फाइनल ईयर में है, किसी में भी हो आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए आप लोगों ने एग्जाम दी है किसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किसी की भी, आप लोगों का मान लीजिए एक पेपर बैक रह जाता है, तब तो आप लोग बैक मिल जाती है लेकिन आप अगला जो है वो क्लास कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप लोग जो है वो पर्टिकुलर दो सब्जेक्ट के किसी पेपर में या किसी तरीके से दो तीन पेपर आप लोगों के जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट के जो है वो रह गए हैं, बेक रह गए हैं, तो आप लोगों को बेक नहीं दी जाती है। उस कंडीशन में आप लोगों को जो है वो फेल कर दिया जाता है। और मैं बताऊं कि जो एक्स स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई करना होता है वो आप लोगों के लिए लास्ट चांस होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट चांस होता है आप लोगों के लिए अपनी डिग्री बचाने का। साल बचाने का नहीं, डिग्री बचाने का जो है वो लास्ट चांस होता है। वो कैसे होता है मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले बात कर लेते हैं कि जो है वो एक्स स्टूडेंट कब बनते हैं। तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि पहली कंडीशन ये है कि जो है स्टूडेंट मान लीजिए वो है फेल हो गया है। अब फेल हो गया, मान लीजिए फेल होने के बाद में जो है वो ट्राई करता है। फर्स्ट चांस आप लोगों के लिए रहता है कि आप लोग जो है वो रिवोल्यूशन का फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, यानी पुनर्मूल्यांकन का फॉर्म अप्लाई करें। पर मान लीजिए आप लोगों का जो है पेपर ही पर्टिकुलर खराब हुआ है तो आप लोगों का जो है वो रिवोल्यूशन के फॉर्म से कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ रहे हैं आप लोग? रिवोल्यूशन के फॉर्म से जो है वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि रिवोल्यूशन का फॉर्म से क्या हो जाएगा, आप लोगों ने पेपर ही अच्छा नहीं किया तो आप लोगों को नंबर जो है वो कहाँ से मिल जाएंगे। इसी कंडीशन में जो है वो आप लोगों को जो है रिवोल्यूशन में मान लीजिए अच्छे नंबर नहीं आए हैं। अब अगर आप लोगों के रिवोल्यूशन में अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो आप लोगों के पास दूसरा ऑप्शन रहता है। अगर आप लोग फाइनल ईयर में हैं, पीजी फाइनल ईयर में है या यूजी फाइनल ईयर में है, बीए बीएससी बीकॉम या जो एमए एमएससी एमकॉम में है आप लोग, तो आप लोगों के पास ऑप्शन रहता है एक, जो है फाइनल ईयर में है तो सप्लीमेंट्री एग्जाम का। अब अगर मान लीजिए आप लोग जो है वो किसी कंडीशन में सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी ढंग से जो है वो प्रिपरेशन नहीं किया, आप लोगों ने फाइनल ईयर में है और प्रिपरेशन ढंग से नहीं की, तो आप लोग जो है आप लोगों के पास लास्ट चांस रहता है, क्योंकि लास्ट चांस सप्लीमेंट्री का रहता है। अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम आप लोगों ने जो है वो ढंग से नहीं दी तो आप लोगों को, आप लोगों का जो वो साल है पर्टिकुलर, वो साल तो बर्बाद हो गया समझो। लेकिन डिग्री बचाने के लिए यूनिवर्सिटी आप लोगों को एक ऑप्शन और देती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, डिग्री बचाने का एक ऑप्शन और रहता है और वो रहता है एक्स स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई करना। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई करना। अब बात करते हैं डिटेल में कि एक्स स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो कब अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एक्स स्टूडेंट का फॉर्म जो है, मान लीजिए पर्टिकुलर कोई भी यूनिवर्सिटी है, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर, मान लीजिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी में ही जो है वो आप लोग जो है वो ऐसा समझ लीजिए कि अप्लाई कर रहे हैं एक्स स्टूडेंट के तौर पर। तो अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी जब एग्जाम करवाएगी कंडक्ट, अभी जो है 2023 चल रहे हैं, तो जब एग्जाम 2023 के फॉर्म अप्लाई होंगे, समझ में आ रही है, फॉर्म अप्लाई जब स्टूडेंट्स करेंगे, जब जो है वो साइट पर नोटिफिकेशन डाला जाएगा और वो ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, समझ में आ रही है, तब जो है वो आप लोग यहाँ पर जो है वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एग्जाम 2023 के अकॉर्डिंग। एक्स स्टूडेंट का जो है वो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तब भी होता है जब आप लोग जो है वो एग्जाम, यूनिवर्सिटी जो है वो फॉर्म जो ले रही है, ऐसा समझ लीजिए जो है वो स्टूडेंट्स के फॉर्म ले रही है, तब जो है तभी आप लोग जो है वो स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म में तो कुछ अलग नहीं है। जैसे आप लोगों ने जो है वो पिछले साल फॉर्म अप्लाई किया था, एज इट इज जो है वो एक्स स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इसमें कुछ अलग जो है वो फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। अगले साल जैसे भी जो है वो यूनिवर्सिटी फॉर्म लेगी, उस टाइम पीरियड में ही आप लोगों का जो है वो फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या जो है वो एक्स स्टूडेंट जो है, एक्स स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ है, क्या उसी
सब्जेक्ट का जो है वो पेपर देना पड़ेगा या सारे पेपर देने पड़ेंगे? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को सारे पेपर ही देने पड़ेंगे। आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि पर्टिकुलर आप लोग जो है वो 2-3 जो पेपर हैं वो फेल हो गए हैं तो अब आप उनका जो है वो एग्जाम दे सकते हैं एक्स स्टूडेंट को। नहीं, आप लोगों को सारे पेपर्स जो हैं वो एक्स स्टूडेंट के तौर पर जिस भी पिछली क्लास में आप लोग फेल हुए हैं सारे पेपर देने होंगे। ठीक है, तो पढ़ाई तो जो है वो आप लोगों को करनी होगी। अगर आप लोग जो है वो एक्स स्टूडेंट के तौर पर किसी कंडीशन में मान लीजिए फेल हो जाते हैं तो आप लोगों की डिग्री जो है वो बर्बाद हो गई समझिए। उसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग मान लीजिए फाइनल ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, ठीक है, या फर्स्ट ईयर में है, आप लोग मान लीजिए एक्स स्टूडेंट का फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किया और आप लोग जो है वो फेल हो गए। मान लीजिए एग्जाम देने के बाद में आप लोगों ने जो है अच्छे से नहीं प्रिपेयर किया, फेल हो गए, तो आप लोगों के पास कोई चारा नहीं है। आप लोगों को अब यूजी या पीजी जो भी आप लोग कर रहे हैं वो दोबारा करनी पड़ेगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, दोबारा करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग जो है वो एक्स स्टूडेंट के तौर पर फेल हो गए तो मैं आप लोगों को प्रीफर करूंगा, अगर आप लोग एक्स स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी कीजिए। कम से कम जो है वो बहुत बढ़िया तैयारी ना करें तो इस अकॉर्डिंग तैयारी जरूर कीजिए कि आप अच्छे से पास हो जाएं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अच्छे से पास हो जाएं। अब अगर आप लोग मान लीजिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, पर्टिकुलर बीए, बीएससी, बीकॉम, तो हम जो है वो इस बार सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो लेकर आ रहे हैं 100% सदाबहार रामबाण। वीडियोस के थ्रू हम आप लोगों को दिखाता हूं, देखिए सर 100% सदाबहार रामबाण जो है वो हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो मतलब जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम है उनके लिए जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहे हैं। अभी हमने कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, अगर आप लोग अभी देख रहे हैं तो वीडियो जो है वो हमारे इस चैनल पर जो है जरूर विजिट कीजिए। अगर आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय या राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो जरूर जो है वो इन वीडियोस को चेकआउट कीजिए। हो सकता है आप लोगों के लिए जो ये है वो हेल्पफुल हो जाए। और अगर आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये चैनल आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ही जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि हम इस चैनल पर जो है वो सारी न्यूज पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी की आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आप लोगों के लिए जितनी भी प्रॉब्लम रहती है आप लोगों को सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस जो है वो चैनल पर हम लोग करते हैं। तो अगर आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये चैनल आप लोगों के लिए जो है ऐसा समझ लीजिए कि संजीवनी बूटी की तरह जो है वो साबित हो सकता है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों के फिर भी कोई कंफ्यूजन हैं तो जरूर जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सभी जो है वो कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर सकूं। वैसे प्रोफेशनल जो है वो जो मेरा टाइम पीरियड है ऑफिस का टाइम, उस टाइम पर मैं आप लोगों का या जो कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो वर्किंग टाइम पीरियड है उसमें मैं आप लोगों का जो है वो टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से कई बार मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकता। पर कोशिश करूंगा कि मैं आपके सारे जो है वो कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। तो जरूर से जो है वो आप लोग हमें जो है वो कमेंट करके भेजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।